नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्पार्किंग की बात कर रहे हैं। तो स्पार्किंग क्या होता है? जब जनरेटर को अचानक रुक जाए या कार्बन ब्रश में रुक जाने से, जनरेटर के रुक जाने से कार्बन ब्रश में जो घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण उत्पन्न होने के कारण उसमें स्पार्क उत्पन्न होता है। उसी को क्या कहते हैं? स्पार्किंग कहते हैं। ठीक है। अब कम्यूटेटर पे जब जनरेटर रुक जाएगा तो कम्यूटेटर पे उत्पन्न होगा। तो कम्यूटेटर कहाँ होता है? जैसे कि ये आपका आर्मेचर है, ये शाफ्ट है, ये पीछे शाफ्ट निकली रहती है। अब यहाँ पे सेगमेंट लगे हुए होते हैं जहाँ पे कार्बन ब्रश टच होते हैं। अब ये सेगमेंट में स्पार्किंग कैसे होती है? जब डीसी जनरेटर को जब डीसी जनरेटर को जनरेटर को जनरेटर में जब डीसी जनरेटर में अचानक विद्युत के रुक जाने पर घर्षण पैदा होता है और घर्षण पैदा होने से क्या होता है? स्पार्क जनरेट होती है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि स्पार्क को इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्पार्किंग। ठीक है। स्पार्किंग में क्या आ जाता है? पहला कारण है कि कम्यूटेटर पर कार्बन का जम जाना। ठीक है। क्या होता है? कम्यूटेटर पर कार्बन का जम जाने के कारण कार्बन ब्रश और सेगमेंट में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है जिससे स्पार्क पैदा होता है। स्पार्क मतलब चिंगारी पैदा होती है। ठीक है। दूसरा रीजन है कि सेगमेंट की सतह क्या हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। खुरदरी हो जाने के कारण क्या होता है? कार्बन ब्रश और सेगमेंट के बीच में क्या होता है? घर्षण पैदा होता है और घर्षण पैदा होने से क्या होता है? उसमें स्पार्क पैदा हो जाती है। तीसरा रीजन है तीसरा रीजन क्या हो जाता है? कम्यूटेटर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो सेगमेंट और कार्बन ब्रश के बीच क्या हो जाता है? स्पार्क पैदा होने लगता है। ठीक है। अब ये तो रीजन हो गए थे। अब क्या होगा? इसका निवारण होगा। निवारण मतलब कि इसको दूर कैसे कर सकते हैं? दूर करने के लिए दूर इसको कैसे किया जा सकता है? तो दूर करने के लिए पहला है उच्च प्रतिरोध वाले, हाई रेजिस्टेंस प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रशों का उपयोग। उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रशों का उपयोग करके स्पार्क को कम किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा रीजन है प्रतिरोधक तार
का उपयोग करके, मतलब कि जो हम बाइंडिंग करेंगे या जो कनेक्शंस करेंगे उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सके, जिससे स्पार्क का मान कम हो जाएगा। तीसरी मेथड है इंटरपोल। इंटरपोल मेथड में क्या होते हैं, इंटरपोल मेथड में क्या होते हैं, फील्ड बाइंडिंग में फील्ड के बीच छोटे छोटे पोल्स इंटरपोल कहलाते हैं, जिससे स्पार्क का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी स्पार्क की। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, हम स्पार्क के आगे बात करेंगे। स्पार्क के आगे बात करेंगे हम काई की इंटरपोल्स क्या होते हैं, इंटरपोल्स किसे कहते हैं, ये आर्मेचर, ठीक है, ये स्लॉट, हो गए आपके मेन, इसके जो बीच में जो कम गहरा स्लॉट होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, इंटरपोल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरपोल क्या कहलाते हैं फील्ड बाइंडिंग में। या आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर में क्या होता है, ये आपका सेगमेंट रहा, सेगमेंट में ये धारियां हैं, धारियों के बीच में जो गैप रहता है, ये इसका क्या कहलाता है, इंटरपोल। तो ये इंटरपोल इसलिए स्थापित किए जाते हैं जिससे कि बाइंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा करंट बह सके, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट बह सकेगा, इसके कारण क्या होगा, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट से क्या होगा, मोटर में करंट की रुकावट नहीं होगी, और करंट की रुकावट नहीं होने से आपका क्या होने लगेगा, जो आर्मेचर है वो अच्छी रफ्तार में घूमने लगेगा। या फील्ड बाइंडिंग में आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना देंगे, जो मेन बाइंडिंग के साथ में, या मेन बाइंडिंग होगी, मेन बाइंडिंग के साथ में छोटे छोटे पोल्स बना देंगे, तो उससे भी आपके क्या हो जाएगा, स्पार्क का मान कम हो जाएगा। मेन जो रीज़न है स्पार्क के मान को कम करना, मतलब जो चिंगारी निकलती है, चिंगारी या स्पार्क निकलता है, स्पार्क के मान को क्या करना, कम करना। ठीक है, यही होता है आपका इंटरपोल।